देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि कोई पार्टिकल है जिसका मास है m और वो मूव कर रहा है अलोंग लाइन PC। ये है PC लाइन, इस लाइन के अलोंग कोई m मास का पार्टिकल मूव कर रहा है जिसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। बताना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। जब बात एंगुलर मोमेंटम की आती है तब बात दूसरी हो जाती है। लीनियर मोमेंटम बहुत सिंपल है, मास में वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर दो, लीनियर मोमेंटम मिल गया। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास में वेलोसिटी का मल्टीप्लाई तो करते हैं और साथ में ये ज़रूर देखना होता है कि वो पार्टिकल किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। मान लेते हैं ये है हमारी एक्सिस और ये है पार्टिकल, तो हमें देखना होता है कि वो पार्टिकल किस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, यानी ये है हमारी एक्सिस, ठीक है। अच्छा, उस डिस्टेंस से यानी इस एक्सिस से उस पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं मास और वेलोसिटी में, हमें मिल जाता है एंगुलर मोमेंटम। यहाँ पर कहा है कि P पॉइंट के अबाउट हमें बताना है कि जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है PC लाइन के अलोंग, ठीक है, किस अबाउट, P के अबाउट, यानी ये है हमारा P। अब इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो, जब बात पार्टिकल की जाए, यहाँ बात पार्टिकल की है, तो हम लोग यूज़ करेंगे L = mv/r। r हमने बता दिया है, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ तक, पार्टिकल तक, ठीक है। जब बात बॉडी की जाए, बॉडी मतलब डिस्क हो, रिंग हो, ठीक है, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, तब हम लोग L = I ω यूज़ करते हैं। यहाँ पे पार्टिकल है तो हम लोग पार्टिकल की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा कोई m मास का पार्टिकल है और b वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक है, ऐसा करके मूव कर रहा है। अब बताना है कि इसमें कौन सा एंगुलर मोमेंटम सही होगा, ठीक है। L = mv/r1, ठीक है, L = mv/r2, L = mv/r3, ठीक है। फार्मूला याद करेंगे, पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ठीक है। मास वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये ज़रूर याद रखना कि जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक। ये है हमारा पार्टिकल, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक। ये तो हो गया इसकी डायरेक्शन। अब इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखो, ये है कि ये है कि ये है, सिंपल सा दिखाई दे रहा है। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अब इस लेंथ से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम। तो हमारा कौन सा सही होगा, R वाला। अब सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में ये कहा है कि P पॉइंट के अबाउट बताना है और PC लाइन पर ही पार्टिकल मूव कर रहा है। पहले हम कुछ और समझते हैं। देखो, अगर O पॉइंट के अबाउट पूछता, O पॉइंट के अबाउट, तो O पॉइंट को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते, ठीक है। अच्छा, हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन मिल गई, पार्टिकल मूव कर रहा है PC लाइन के अलोंग, तो ये तो हो गया मास इनटू वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है, इस लाइन के अलोंग। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमें चाहिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आंसर सही हो जाता MBL। अगर पूछा होता O पॉइंट के अबाउट तो, ठीक है। और हमें बताना है P पॉइंट के अबाउट, ठीक। क्वेश्चन में कहा है कि P पॉइंट के अबाउट बताओ। अब देखो, पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो P से C के अलोंग है और उसी पॉइंट पर या उसी पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम बताना है। हमें mv तो दिखाई देगा, ठीक है, हमें mv तो दिखाई देगा, लेकिन हमें कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिल रही है, वो है 0, तो एंगुलर मोमेंटम होगा 0, ठीक। इससे हमें एक बात समझ में आती है कि अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन से या उसी पॉइंट से पास हो जाए जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0, ठीक है। कोई भी बॉडी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, अगर कोई m मास का पार्टिकल, उसकी वेलोसिटी b हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ही पास हो जाए तो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा 0, क्योंकि हमें यहाँ पर कोई भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं मिलेगी, ठीक है।